नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक एंड डिज़ाइन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से एक प्रोफेशनल सैलरी स्लिप यानी वेतन पत्रक तैयार करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम कर्मचारी का नाम, मूल वेतन, एचआरए, टीए, डीए, ईएसआई, कुल वेतन, पीएफ और अंत में कर्मचारी को मिलने वाला शुद्ध वेतन यानी नेट सैलरी निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो टेबल देख रहे हैं उसमें सबसे ऊपर हमने सैलरी स्लिप 2027 का शीर्षक दिया है। इसके नीचे हमारे पास अलग अलग कॉलम है। सबसे पहला कॉलम है नेम यानी कर्मचारी का नाम। इसमें हम अपने सभी कर्मचारियों के नाम लिखेंगे, जैसे विकास, साहिल, विवेक, राहुल, गोविंद और गणेश। इसके बाद हमारे पास है बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन। ये कर्मचारी के वेतन का मुख्य हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए विकास का मूल वेतन 15,000 रुपये है, जबकि साहिल का मूल वेतन 20,000 रुपये है। अब इसके बाद हमें अलग अलग भत्तों की गणना करनी है। सबसे पहले है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। इस उदाहरण में एचआरए को मूल वेतन का 6% रखा गया है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 रुपये है, तो एचआरए निकालने के लिए हम 15,000 का 6% निकालेंगे। यानी एक्सेल में हम लिख सकते हैं बेसिक सैलरी इंटू 6%। इससे हमें एचआरए की राशि प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद है टीए यानी ट्रैवल अलाउंस। यहाँ टीए को मूल वेतन का 7% रखा गया है। उदाहरण के लिए 15,000 रुपये का 7% निकालेंगे तो टीए की राशि 1,050 रुपये होगी। इसके बाद हमारे पास है डीए यानी डेयरनेस अलाउंस। यहाँ डीए को मूल वेतन का 8% रखा गया है, तो 15,000 रुपये का 8% निकालने पर हमें 1,200 रुपये प्राप्त होंगे। इसके बाद आता है ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा। इस उदाहरण में ईएसआई को 9.5% के अनुसार रखा गया है। यदि मूल वेतन 15,000 रुपये है तो 15,000 का 9.5% निकालने पर ईएसआई की राशि 112.50 रुपये होगी। अब हमारे पास सभी भत्तों की गणना हो चुकी है। इसके बाद आता है ग्रॉस सैलरी यानी कुल वेतन। कुल वेतन निकालने के लिए हम मूल वेतन, एचआरए, टीए, डीए और ईएसआई को जोड़ेंगे। अर्थात इसका सूत्र होगा बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस डीए प्लस ईएसआई। उदाहरण के लिए विकास की सैलरी को देखें। मूल वेतन है 15,000 रुपये, एचआरए है 900 रुपये, टीए है 1,050 रुपये, डीए है 1,200 रुपये और ईएसआई है 112.50 रुपये। इन सभी राशियों को जोड़ने पर ग्रॉस सैलरी यानी कुल वेतन प्राप्त हो जाएगा। अब हमें निकालना है पीएफ यानी भविष्य निधि। इस उदाहरण में पीएफ को मूल वेतन का 6% रखा गया है। इसलिए अगर मूल वेतन